सादर जय जिनेंद्र, कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, एक स्त्री जो है उसने अपने जीवन में, जब उसके जीवन में कष्ट आया, उसके शील की रक्षा भी अगर हो गई है तो भी उस वन में भी उसने महातप किया, ब्रह्म तप किया, और अब उसका शरीर जो है वो स्नान करने के बाद जो जल निकलता है वह दूसरों के लिए औषधि का काम करता है। अब विशल्या के शरीर से निकलने वाली उस औषधि से लक्ष्मण का किस प्रकार से उपयोग होने वाला है, आइए जानते हैं इस भाग में। राम भरत को ऐसा, राजा भरत ऐसा कहने लगे तो सबने विशल्या के मनोहर चरित्र कहा और कहा, हे नाथ, द्रोण मेघ की पुत्री का स्नान जल जीव रक्षा करने वाला है। जब तक सूर्योदय नहीं होता उससे पहले हम चले जाएंगे। राजा भरत ने कहा कि जल का क्या ले जाना, अब वह द्रोण मेघ की पुत्री स्वयं ही वहाँ आ जावेंगे। मुनिराज ने कहा, यह उन्हीं की बल्लभा होगी। भरत ने द्रोण मेघ के पास अपना आदमी भेजा, सो अपना मान दमन होते देखकर वह स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। तब भरत की माता केकई ने उसे आदर से समझाया, जिससे उसने अपनी पुत्री दे दी। विशल्या कटक में जाकर उतरी। भाग्यशालिनी विशल्या जैसे जैसे पास आती जाती, लक्ष्मण में आश्चर्यकारी सुख को प्राप्त होते जाते और शक्ति क्षण भर में लक्ष्मण के वक्ष स्थल से बाहर निकल गई। हनुमान ने उसे पकड़ लिया और वह दिव्य स्त्री के रूप में परिणित होकर हाथ जोड़कर हनुमान से बोली कि हे नाथ, मुझे छोड़ो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं 3 लोकों में प्रसिद्ध अमोघ विजया नाम की शक्ति हूँ। अब जो शक्ति थी वो लक्ष्मण से निकली तो हनुमान ने उस शक्ति को पकड़ा तो वह स्त्री के रूप में परिणत हो गई और कहा कि मैं तो एक अमोघ विजया नाम की शक्ति हूँ, विद्या हूँ। इस संसार में दुस्सह, तेज और धारक एक विशल्या को छोड़कर मैं किसी और की पकड़ में आ ही नहीं सकती। मैं अतिशय बलवान देवों को भी पराजित कर देती हूँ, परंतु इस विशल्या ने दूर रहने पर भी मुझे पृथक कर दिया। मेरी दुष्टता को क्षमा किया जाए। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। विशल्या ने लक्ष्मण को स्वयं अपने हाथों से स्पर्श कर चंदन के द्वारा खूब अनुलिप्त किया और कांपते हाथों से श्री राम को भी चंदन लेप लगाया। शेष कन्याओं ने विशल्या के हाथ में स्थित चंदन द्वारा विद्याधरों के शरीर को स्पर्श किया। श्री राम की आज्ञा के अनुसार विशल्या का हाथ छुआ चंदन यथाक्रम से इंद्रजीत के पास भी भेजा गया और वे सब भी सुख को प्राप्त हुए। सब स्त्रियां और विद्याधर कहने लगे कि हे स्वामी, यहाँ इकट्ठे हुए आप सब लोग आप दोनों का विवाहोत्सव देखना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, ऐसे युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार उचित है। सबने पुनः कहा, आपके प्रभाव से जिसके समस्त विघ्न नष्ट हों, ऐसे पारिग्रहण को आप स्वीकृति दो। शक्ति से घायल हुए लक्ष्मण विशल्या के द्वारा स्वस्थ हो गए थे। रावण यह समाचार सुनकर आश्चर्य और ईर्ष्या में बोला, इसमें क्या हानि है। अब देखिए, वह बेटी जो है, वह विशल्या जो है अपना राज्य छोड़कर आई है, तो अब उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ निश्चित है। अब इसमें हानि क्या है, यह रावण कह रहे हैं। अर्थात अभी भी उन्हें घमंड है, गर्व है कि मेरी शक्ति से भी, उस शक्ति से जिसे केवल विशल्या ही ठीक कर सकती थी, उससे भी वह ठीक हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से मंत्री रावण को समझाते हैं या बात होती है। अब वह सब हम जानेंगे अगले भाग में। और आगे तो ये भी जानना है कि रावण बहुरूपणी विद्या धारण करते हैं। मंदोदरी भी रावण को समझाती हैं, रावण भी शोक करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कथाएं जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।